TRIM ऐप के माध्यम से समूह एवं उनके सदस्यों का सत्यापन करने हेतु चयनित कैडरों का मृत्युंजय कुमार BMMI स्तुति सोनर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस तरह से समूह के सदस्यों का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना होगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाते हैं। ये जो प्ले स्टोर है आपके सामने आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ TRI फॉर्म FORM टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको ये एक आइकॉन जो नीचे सेकंड नंबर पे दिख रहा है उस तरह का दिखेगा, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह ऑप्शन आपके सामने इंस्टॉल करने का है। हालांकि हमने ये पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, इसीलिए ये दो ऑप्शन दिख रहा है। आपको इस पर इस तरह का ऑप्शन दिखेगा सर्च करने के बाद। हमको उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने के बाद यह इस तरह दो ऑप्शन आ जाएगा, अनइंस्टॉल और ओपन। इसके बाद हमें ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगा। ये कुछ एक्सेस आपके मोबाइल के थ्रू मांगेगा, तो ये जो 2-3 एक्सेस है आपको ये परमिशन इसको दे देना है। ये आपका डिवाइस लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, इस पर आप वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे। आगे आपका फ़ोन कॉल्स और मैनेज फ़ोन कॉल्स करने का परमिशन मांगेगा, इस पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद मीडिया एक्सेस का परमिशन मांगेगा, इस पर भी हमको अलाउ पे क्लिक करना है। ये तीनों एक्सेस देने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन यूज़र आईडी और पासवर्ड का आ जाएगा। तो आपको BMM के द्वारा या DMM के द्वारा 10 अंक का यूज़र आईडी और 5 अंक का पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आपको लॉगिन करना है। ये ग्राम पंचायत वाइज यूज़र नेम और पासवर्ड अलग अलग होगा। आपको जो यूज़र आईडी दिया जाएगा उसी से लॉगिन करना है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे 10 अंक का, और इसके बाद यहाँ 5 अंक का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा आपका लैंग्वेज सिलेक्शन का रहेगा। आपको हिंदी या इंग्लिश में किसी एक भाषा का चयन करना है, तो यहाँ पे हम हिंदी का चयन करते हैं। लैंग्वेज सिलेक्शन होने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन है यह इस तरह का खुलेगा। ये शुरुआत में 20 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक का समय लगेगा अपडेट होने में या सिंक्रोनाइज होने में। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है वन फॉर्म, इस पर हम आगे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह जो फॉर्म है आपका खुलेगा, इस पर भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे। नए फॉर्म जोड़ें, ड्राफ्ट, पूर्ण, सिंक किया, फॉर्म देखें और अपडेट करें। सबसे पहले हम जो पहला जो ऑप्शन है नया फॉर्म जोड़ें, उसको देखते हैं। आपका जो डेटा समूह का डेटा जो फिट करना है इसी नए फॉर्म जोड़ें ऑप्शन पे क्लिक करने से होता है। यहाँ पे जो 1000 संख्या दिख रही है, यानी आप 1000 स्वयं सहायता समूह का एक आईडी से कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम क्लिक करते हैं नया फॉर्म जोड़ने पे। अब देखिए हमारे सामने ये कई ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे जनपद का चयन करें, पहला ऑप्शन सोनभद्र। दूसरा ऑप्शन विकासखंड का चयन करें, दुद्धी विकासखंड हमारा है तो हम ये सिलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत का चयन करें, यहाँ मौली, उसमें इसके बाद चौथे नंबर पे गांव का चयन करें। हमने मौली कर लिया। आपके सामने ग्राम पंचायत के अनुसार गांव की संख्या दिखेगी चौथे नंबर पे, तो वो गांव को सिलेक्ट कर लेना है। 5वें नंबर पे स्वयं सहायता समूह का चयन करें। कोई एक समूह का इसमें चयन करना है जिसका डाटा आपके पास कंप्लीट हो। तो यहाँ हम बंधक SHG सामने दिख रहा होगा, उसको सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद छठे नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे छठे नंबर में यह पूछ रहा है कि यह समूह सक्रिय है या निष्क्रिय। अगर सक्रिय है तो सक्रिय पे करेंगे, अगर निष्क्रिय है तो निष्क्रिय पे करेंगे। तो यह हमारा समूह सक्रिय है। और ध्यान रहे ये बात कि जिस समूह को फंड जा चुका है उसको हम निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं। अगर वो समूह की बैठक नहीं हो रही थी उसको पुनर्जीवित कर इसको सक्रिय में ही डेटा फीड करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ।
छठे नंबर पे सक्रिय क्लिक करने के बाद ये 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे समूह के सदस्यों का चयन करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने भी समूह हैं, ये नेशनल MIS पे जितने भी सदस्यों का डेटा फीड किया गया है, ये आपके सामने दिख जाएगा। यहाँ पे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। एक पे सेलेक्ट करने के बाद इसको ठीक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आगे जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में विवरण जोड़े, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा सारा जितने भी समूह के सदस्य हैं नेशनल MIS पे फीड है, ये सारा सूची आपको सामने दिखने लगेगा। हमको इसी को एक एक करके डेटा फीड करना है। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे पहला जो सुनीता दीदी हैं उनको हम उनके डाटा हम फीड करते हैं। तो पहला ये पूछ रहा है सदस्य मौजूद हाँ या नहीं। अगर अभी मौजूद है तो हाँ ये हैं अभी सुनीता दी। यहाँ पे हम हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करने के बाद ये इसका सारा ऑप्शन खुल जाएगा। अभी जो इसमें दूसरा नंबर और तीसरा नंबर है, जो यह डेटा है आपके नेशनल MIS से डेटा रिट्रीव होके इसमें आपको स्वतः यहाँ पे दिखेगा। यानी यहाँ भी जो लीडर स्टेटस है यहाँ पे प्रेसिडेंट दिखा रहा है, तो नेशनल MIS पे यह प्रेसिडेंट ही फीड किया हुआ है। और मोबाइल नंबर अगर अंकित होगा नेशनल MIS पे तो आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा। अब चौथे नंबर पे आपको आधार नंबर इनका दर्ज करना है। उदाहरण के तौर पे हम 12 अंक का आधार कार्ड डाल रहे हैं। यह अगर आधार नंबर सही होगा तो यहाँ पे ग्रीन जो रेड आपको दिख रहा है यह ग्रीन हो जाएगा। तो आपको सही आधार अंक डाला, हमने उदाहरण के तौर पर डाला है। 5वें नंबर पे आजीविका गतिविधियों में कार्य। इसमें दीदी आजीविका के लिए क्या कर रही हैं वो आप इसमें चुन सकते हैं। इसमें एक से अधिक ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जैसे दीदी अभी यहाँ पे कृषि आजीविका ये खेती कर रही हैं, तो इसके लिए हम पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे कृषि आजीविका। इसको आगे ठीक पे क्लिक करते हैं। छठे नंबर पे भी इसमें आपका बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। जैसे इससे पहले हमने चुना था कृषि आजीविका, तो दीदी यहाँ पे खेती करती हैं श्री विधि से। तो आपके सामने यहाँ श्री विधि से खेती ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये दूध भी करती हैं, दूध इनके पशुपालन भी करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला ऑप्शन है दुग्ध संबंधी कार्य, यानी डेयरी का कार्य करती है, तो डेयरी पे क्लिक करेंगे। तो पशुपालन भी करती हैं तो हम पशुपालन में भी इसमें कर देंगे। पोल्ट्री या बकरी पालन या सुअर पालन जो भी दीदी वो कर रही है। सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन करने के बाद सेलेक्ट इस पर ठीक पे क्लिक करेंगे। अब आगे 7वें नंबर, ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे वर्तमान नेतृत्व की स्थिति। आपके सामने यह भी केस आएगा जैसे जो सुनीता दीदी हैं, जो शुरुआत टाइम में अगर हो सकता है जब समूह का गठन हुआ था तो ये अध्यक्ष थी, ये प्रेसिडेंट थी। अभी के टाइम में हो सकता है ये अपने पद का त्याग कर यह सदस्य बन गई हो। तो 7वें नंबर पे हम अगर वो सदस्य बन गई हो तो हम सदस्य करेंगे। अगर वर्तमान स्थिति में अध्यक्ष है तो हम अध्यक्ष ही चुनेंगे। तो हम ये अध्यक्ष को ही चुनते हैं, अभी ये वर्तमान स्थिति में अध्यक्ष ही। अब 8वें नंबर पे इनका मोबाइल नंबर आप ये फीड कर सकते हैं, 10 अंक का मोबाइल नंबर। इसी तरह हमारे जो यहाँ पे जितने भी सूची सदस्य की सूची दिख रही है सारे डेटा को फीड करना है। सारे डेटा फीड करने के बाद आपको ठीक पे क्लिक करना है। यह जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ रहा है यह आपको बताता है कि किस सदस्य का क्या डेटा नहीं भरा हुआ है। आपको सारा डेटा भर के इसको ठीक करना है। सारा डेटा भर जाएगा तो ये आपको स्क्रीन नहीं आएगा। तो आइए उदाहरण के तौर पे हमने एक सदस्य का बता दिया, इसी तरह आपको सारे सदस्यों का करना होगा। सारे सदस्यों का करने के बाद ठीक पे क्लिक करना है। अगर इन केस हो सकता है बीच में आपको कुछ काम पड़ जाए या किसी काम से ये इसको छोड़ना पड़े काम को, तो आप सिंपल जो मोबाइल का बैक बटन होता है उसको दबाएंगे तो आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा। आप इसको डेटा जो भी आपने डेटा फीड किया है वो डेटा सेव करने का ऑप्शन पूछेगा। क्या आप फॉर्म को ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, आपको हाँ पे क्लिक करना है। यहाँ फिर नीचे ड्राफ्ट सेव्ड है, इस पर भी आप ड्राफ्ट सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी ऑप्शन पूछेगा सेव करने का, इस पर आपको हाँ पे क्लिक करना है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन ड्राफ्ट दिख रहा है इसमें यह डेटा सेव हो चुका है। और फिर जब दोबारा आप पुनः बैठेंगे कार्य को करने के लिए तो आप ये ड्राफ्ट में ही जाके जो भी आपने डेटा सेव किया है उस पर आप क्लिक करके वो आप पुनः कार्य को
कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे सारे स्वयं सहायता का सत्यापन किया जाना है। ध्यान रहे